फार्मा फ्रेंचाइजी क्या है? कैसे आप 20 से 25,000 रुपये महीने कमा सकते हो? कैसे आप 5,000 से ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो? कैसे करना है? कैसे डॉक्टर लिस्ट तैयार करनी है? कैसे मेडिकल वाले से मिलना है? कैसे अपना दवा सेल करना है? हाँ, ऑर्डर कैसे लाना है? दवा लेनी कहाँ से है? कितना मार्जिन इसमें ऐड करना है? कितना प्रॉफ़िट होता है? सब कुछ मैं ये वीडियो में बताने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्त मैं आज बात करने वाला हूँ कि अगर आपने डी फार्मा बी फार्मा किया हुआ है और आप अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, या आपको कहीं भी जॉब नहीं मिल रही, तो आपको आगे क्या करना चाहिए और कुछ पैसों से आप कैसे अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या एक अपना कुछ भी शुरू कर सकते हैं अगर आपने डी फार्मा बी फार्मा किया हुआ है तो स्टोरी मैं अपने से शुरू करूँगा, जिससे आपको कुछ आइडिया आ जाएगा। बाद में मैं आपको बताऊँगा आपको कैसे करना है। ठीक है मित्र। तो मैं जब डी फार्मा पास आउट हुआ था, तो मैं मेडिकल रैप का जॉब किया था मुंबई में। ठीक है। और मैंने लगभग 6-7 महीने जॉब की थी मैंने मुंबई में। बाद में लॉकडाउन लग गया तो मैं गांव चला गया। और जब दोस्त मैं गांव गया तो वहाँ पे मतलब लॉकडाउन लगा हुआ था और बाद में सैलरी भी आना बंद हो गई। तो मैंने वहाँ पे सोचा कि गांव में क्या करूँ, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ ये आया। ठीक है, मैं ऐसे ही यूट्यूब पे देख रहा था, लॉकडाउन में सभी खाली बैठे थे, मैं भी यूट्यूब पे ऐसे ही स्क्रॉल करते जा रहा था। तो मैंने मतलब फिर एक वीडियो मुझे दिखा पीसीडी फार्मा फ्रेंचाइजी की। ठीक है मित्र। तो मैंने वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार सस्ते में दवा मिल जाएगी और मैं थोड़ा पैसे अपना ऐड मतलब अपना मार्जिन ऐड करके डॉक्टर को दे दूंगा मैं। ऐसे मेरे ख्याल आया और मैंने जो है फिर सर्च करना शुरू किया। और मैंने तकरीबन जो है 20-25 या 30 वीडियो देखे होंगे उस पर। मुझे फुल कॉन्फिडेंस आ गया यार मैं ये कर सकता हूँ और अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। ठीक है। और फिर मैंने वो चीज़ें फिर मैंने नेट पे सर्च किया बेस्ट फार्मा फ्रेंचाइजी कंपनी कौन सी है। हाँ, और जब मैंने सर्च किया उसके बाद मैंने नंबर डाल के ऐसे ही अपना सर्च किया था। हाँ, ठीक है। उसके बाद मुझे इतने लोगों का मैसेज आया, इतने लोगों का मैसेज आया। केवल मैंने एक मतलब ये इंडिया मार्ट ऐसे कुछ करके था जिस पे मैंने मतलब सर्च किया था बेस्ट फार्मा फ्रेंचाइजी कंपनी करके। फिर मैंने अपना नंबर डाल दिया था मित्र, इतना मुझे फ़ोन आ रहा था कि मैं पागल हो गया था फ़ोन आके। फिर मैंने अब मुझे मिल नहीं रही थी अच्छी कंपनी की, मैं कैसे एक अच्छी कंपनी चूज़ करूँ। उसके बाद जो है मैंने फिर एक कंपनी थी सिनो केयर करके, आप लोग शायद नहीं जानते हैं, सिनो केयर करके है, वो फार्मा फ्रेंचाइजी देती है। एक मैडम थी और उनसे बात हुई और मैंने कुछ जो है मल्टीविटामिन्स मंगाए थे, एंटीबायोटिक्स मंगाए थे, न्यूरोसेलेट पैरासीटामॉल था और ऐसे ही करके मतलब 10 सिफिक था, मतलब ऐसे ही मैं मतलब 8-10 आइटम उनसे मंगाया था और 15-16 हज़ार सॉरी 18,000 का बिल बना था, 18-19 हज़ार का बिल बना था। और उन्होंने मतलब मेडिसिन का जीएसटी मांगा था, तो मैं एक होलसेलर थे उनका ही लाइसेंस नंबर उनको दिया था, तो उन्हीं के एड्रेस पे वो मेडिसिन डिस्पैच हुआ था। और फिर मैंने जाके ट्रांसपोर्ट से मेडिसिन घर पे लेके आया। मुझे दवा कितने में पड़ी थी, लगभग मल्टीविटामिन था, मुझे शायद 7 रुपये का पत्ता पड़ा था। मैंने उसको जो है सब ऐड उड करके उसको 15 रुपये पत्ता बना लिया था, मुझे 15 रुपये पत्ते में सेल करना है। ठीक है। और फिर मैंने सब कुछ अपना बनाया और एक जाके बिलिंग के लिए एक बिल पैड परचेस करके लाया दुकान से और एक पेन लिया और एक बैग लिया। और हाँ, एक चीज़ अच्छी बात थी कि जब मैं 18,000 का गुड्स परचेस किया था सिनो केयर से, तो उन्होंने मुझे साथ में वेजुलेट दे दिया था। वेजुलेट मतलब वो होता है जो कि उसमें सब मेडिसिन के बारे में लिखा रहता है, आपको डॉक्टर को बताना रहता है। ठीक है, मेडिकल पे जाएंगे तो ज़रूरत नहीं होती है उसकी, लेकिन जब डॉक्टर चैम्बर में जाते हैं तो आपको डिटेलिंग करना रहता है कि अपने प्रोडक्ट बारे में, मेरे प्रोडक्ट में ये चीज़ें हैं और हाँ, ये सब चीज़ें हैं और ये जो है मतलब यूनिक, मेरा यूनिक प्रोडक्ट इसलिए यूनिक प्रोडक्ट है, तो आप मेरा प्रिस्क्राइब करो। तो ऑलरेडी मैं मतलब फार्म में जॉब किया था मेडिकल में। ठीक है, ऑलरेडी मैं जॉब भी किया था मेडिकल रैप की, तो मुझे थोड़ा कुछ पता भी था। तो मैंने अपने ही गांव में जा जा के शुरू कर दिया, जितने भी डॉक्टर थे सबसे मिलना शुरू कर दिया। अब दोस्त हुआ क्या, मैं मिलना भी शुरू हो गया और लेकिन दिक्कत ये आ रही थी कि मैं जब डॉक्टर पर अपना मतलब लेके जा रहा था मल्टीविटामिन, 7 रुपये का मल्टीविटामिन जब मैं उनको दे रहा था पत्ता 15 रुपये में, उसकी एमआरपी थी लगभग 90 रुपये 98 रुपये थी। ठीक है। और जो मैं डॉक्टर को दे रहा था तो डॉक्टर बोल रहे थे भैया मुझे 10 ही रुपये में आता है।
हाँ, अब 10 रुपए में उनको मिलता है, वो बोल रहे थे। और फिर मैं सोचा यार उनको अगर मैं 10 रुपए में दे दूँगा फिर मेरा मार्जिन क्या बचेगा, ठीक है। फिर मैंने डॉक्टर को मतलब कन्विंस करके, सर मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट बहुत बढ़िया है, एक बार आप ट्राई करो, अगर आपको लगेगा कि नहीं यार इनका मतलब ये मल्टीविटामिन काम नहीं कर रहा तो आप बंद कर देना सर, लेकिन एक बार लो तो सही आप। एक बार पेशेंट को दो, पेशेंट से बाद में फीडबैक लो सर, अगर वो बोल दिया नहीं हो रहा है तो आप मत लेना, मुझे मना कर देना। इस तरह से मैंने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर रेडी हो गए लेने के लिए, उनको मैं एक पत्ता सैंपल के रूप में दे दिया, किसी को आप दे दो, ठीक है। तो इस तरह से मेरा पहला ऑर्डर आया था, और मेरे घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर पे ही डॉक्टर थे, उनसे मेरा पहला ऑर्डर आया था, ठीक है। उन्होंने एक बॉक्स पूरा लिया था मेरा 15 रुपये के रेट में, ठीक है मित्र। फिर मैंने दूसरे मेडिकल स्टोर पे गया, मेडिकल स्टोर वाले तो यार ऐसा ऐसा मतलब बता देते थे ना कि जितने में आपको मिला हुआ है उतना वो बोलते थे मुझे मिल रहा है। तो मेडिकल स्टोर पे बात बन नहीं रही थी, जो भी थे डॉक्टर से ही बात बन रही थी। और आप यकीन करिए दोस्त, मैंने मेहनत भी किया, मतलब सुबह 7 बजे निकल जाना, 8-9 बजे तक, मतलब मैं खुद का काम कर रहा था अपना, तो अच्छे से मैंने सब कुछ काम किया, ठीक है। और फिर पहले महीने तो कुछ पता ही नहीं चला कि कितना आया कितना गया, बल्कि जेब से ही डालना पड़ा। और कुछ डॉक्टर क्या थे कि मतलब सामान लेते तुरंत पैसे दे देते हैं, कुछ मेडिकल वाले ऐसे थे कि सामान लेते थे तुरंत पैसे दे देते थे। और 20% ऐसे मेडिकल स्टोर डॉक्टर थे जो कि मैं उनको जब सामान देता था तो तुरंत मुझे पेमेंट कर देते थे। और बात मैं कर रहा हूँ, और जो 80% डॉक्टर मेडिकल स्टोर है ना, पैसा देते ही नहीं थे यार, ठीक है, पैसा देते ही नहीं थे। आप आ जाओ, जब जाओगे दोबारा तो 100 रुपये देंगे, 150 रुपये देंगे, उतने तो आप पेट्रोल डाल के जाते हो। तो इस तरह से मतलब चीज़ें स्टार्ट हुई, और मैं लगभग 5-6 महीने ये काम किया था, ठीक है। 5-6 महीने काम किया, और फिर मुझे लगा यार कि मतलब मैं इतना मेहनत भी कर रहा हूँ, और जो डॉक्टर लोग थे यार वो पैसा दे ही नहीं रहे थे। और मेरा मतलब मैं कैसा आदमी हूँ कि मतलब मुझे पैसा मांगना नहीं आता है, ठीक है। आप मतलब दूसरों की हेल्प कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, लेकिन जब मांगने की बारी आती है तो मैं दोस्त मैं मांग नहीं पाता हूँ पैसे। तो ये चीज़ थी मेरे अंदर, और ना मैं खुल के बात कर पाता पैसों को लेके। हाँ, मेडिसिन कैसी है उस पर अच्छे से मैं बात करता था, मेरा व्यवहार व्यवहार बहुत बढ़िया था, लेकिन पैसे नहीं मांग पाता था मैं। और गांव के डॉक्टर ऐसे हैं कि अगर उनसे आप पैसे नहीं मांगोगे ना तो देंगे ही नहीं जब तक आप बोलोगे नहीं। एक दो बार में डॉक्टर साहब कुछ पैसे दे दीजिए, कितना हो गया है, अरे ले लेना यार, 200 रुपये दे देते थे उठा के, ठीक है। तो ये मुझे तकलीफ़ें आई। अब मेरी कमाई कितनी होती है उसके बारे में बात करूँ तो पहले मुझे कुछ पता ही नहीं चला। दूसरे महीने से मेरे पास शायद 12 से 15 हज़ार रुपये बचत हुई थी, और उसके बाद मेरा 20 से 25 हज़ार रुपये का रोलिंग बन गया था मित्र, ठीक है। 20 से 22 हज़ार का मेरा महीने का रोलिंग बन गया था, 30 हज़ार तक भी मैंने प्रॉफिट कमाया था। और शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि मुझे प्रॉफिट निकालना आ नहीं रहा था। और मैं मतलब दवा दे देता था, पिछली वो पेमेंट करते थे, पेमेंट वहीं पे रह जाता था। और मैं फिर मेरे दिमाग में आया यार ये चीज़ें जैसे ही चलेंगी तो मतलब हो नहीं पाएगा, और फिर मैंने वो चीज़ें बंद कर दी, ठीक है। बाद में मैं आया बेंगलोर में, फिर से जॉब शुरू किया, वो मैंने बिजनेस ही बंद कर दिया। अब मैं बताता हूँ कि मेरा बंद करने का कारण क्या था। पहली चीज़ तो दोस्त, मैं पैसे मांग नहीं पाता था, और जब तक मैं मांगता नहीं था डॉक्टर देते नहीं थे, इस चक्कर में मेरा पेट्रोल पैसा ज़्यादा चला जाता था, प्रॉफिट कम होने लगा था मेरा, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आपको मतलब बोलते हैं ना गांव में ढीठ बनना पड़ेगा। हाँ, डॉक्टर से पैसा निकालना आना चाहिए आपको, आपको मेडिकल स्टोर से पैसा निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये आपके अंदर काबिलियत है तो आप फार्मा फ्रेंचाइजी शुरू कर सकते हैं। अगर आप में काबिलियत नहीं है कि पैसे मांगने की, या आप पैसा मतलब मांग नहीं पाते हो, बहुत आपको शर्म आती है, या आप बहुत मतलब अहम में आ जाते हो यार, अरे कि डॉक्टर साहब बुरा ना लग जाए सर, तो दोस्त फिर आपके लिए फील्ड नहीं है ये फिर, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होता था, कुछ मेडिकल वाले स्टोर ऐसे मिलेंगे कि आपको जब आप जाओगे ना तो आपको बहुत अच्छे से बात करेंगे और आपका सामान ले लेंगे, ठीक है। अब उसका पेमेंट जो है ना, आपको फिर क्या करेंगे, वो जब दोबारा आप आइटम दोगे पेमेंट मांगोगे ना तो आपको 100 रुपये पकड़ा देंगे, ठीक है। आप अगली बार आना फिर लेके जाना, जब फिर आप अगली बार जाओगे तो फिर 100 रुपये पकड़ा देंगे। तो आप अगर इस शुरू करना चाह रहे हो तो ऐसे मेडिकल स्टोर से बहुत दूर रहना, ऐसे डॉक्टर से जो 100-100 रुपये आपको पकड़ा है। उनसे क्या करना, पैसे अगर ठीक दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो भैया अपना माल उठा लेना वहाँ से।
फालतू पेट्रोल और समय बर्बाद करोगे, बाकी उनसे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो इससे अच्छा ये है कि आप उनसे माल उठा लीजिए, यार साहब आपसे हमारा बिज़नेस नहीं हो पाए। मतलब अगर आप सीधा बोल पा रहे हो तब तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप सीधा नहीं बोल पा रहे हो तो भैया फिर आपके लिए जॉब, ये मतलब ये काम आपके लिए नहीं है, फिर आप जॉब ही करो वही सही है, जैसा मैं कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे बस में अब मुझे समझ में वो चीज़ें आ रही हैं और फिर से वो चीज़ें मैं शुरू करने के लिए सोच भी रहा हूँ। तो ये सब मैं ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप भी ऐसा करना चाहते हो तो आप ये मेरे से सीख ले सकते हो आप। और तीसरी चीज़ क्या हो रहा था मित्र, मतलब कि अब मैं जिस फ्रेंचाइजी से माल ले रहा था वही माल जो है वो दूसरों को भी दे रहा था, जिससे क्या हो जाता था, मैं जो रेट लेके जाता था अगला वाला 2 रुपये कम करके उसको सेल करके चला। यानी कि मार्केटिंग मैं कर रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ। डॉक्टर के ऊपर मैं कुछ गिफ्ट वगैरह भी दे के मतलब सोच रहा हूँ कि डॉक्टर मेरा लिखिएगा, लेकिन वही कंपनी जो है दूसरे बंदे को ही आइटम दे रही थी, दूसरा बंदा वो लेके पहुँच जा रहा है। ठीक है, मेरे से मेरा बना बनाया मार्केट है, वो डॉक्टर्स को माल तो जानता ही है, हाँ भाई ये मेडिसिन के बारे में तो आता ही है। तुम कितने में दोगे भैया, मैं तो 13 ही रुपये में दे दूंगा। डॉक्टर उनसे ले लेता था, मेरे से नहीं लेता था। मेहनत मेरी, खा कोई और रहा था। तो इसमें आप ये सीख सकते हैं कि दोस्त, अगर आप फार्मा फ्रेंचाइजी करना चाहते हैं तो आपको ऐसे मतलब लिखवा के लेना पड़ेगा लेटर हेड पेड पे कि मैं जो एरिया करूँगा उसमें आप माल किसी को भी नहीं देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। और बाकी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बस आपका डेली का एक्सपेंस कितना है वो निकालिए और मार्केट निकल जाइए। पहले पार्ट टाइम में शुरू करिए, आप पहले जॉब जहाँ कर रहे हैं जॉब करिए, बाद में जो है आप फिर देखिए बाहर में, फिर आप 1-2 डॉक्टर्स मिलिए या डेली 2-3 डॉक्टर्स मिलिए। पहले स्टार्ट करिए थोड़ा थोड़ा, बाद में जब आपको समझ में आने लगे हाँ मुझे पैसा आने लगा है तो आप फिर फुल टाइम में वो करिए। मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि आप फार्मा फ्रेंचाइजी लेके आप शुरू कर दो। कुछ नहीं होने वाला है, पैसे बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा। आप एक ज़्यादा कुछ नहीं मतलब 5-5 बॉक्स मंगा लीजिए, थोड़ा ज़्यादा पैसे थोड़ा कंपेयर करिए हर जगह से, 5-5 बॉक्स मंगा लीजिए हर चीज़, 5 से 6 हज़ार में आ जाएगा। 5 से 6 हज़ार रुपये का आइटम आप बैग में डालो और डॉक्टर मेडिकल से मिलना शुरू करो, अपना मार्जिन ऐड करो और मार्जिन ऐड करो और इतना ऐड करो कि आपको कम से कम 20% की बचत हो। ठीक है, और फिर आप निकल जाइए मार्केट में। अब देखो इसमें क्या होता है रेटिंग को लेके, कि आप जहाँ जिस भी मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से आप माल मतलब उसका लाइसेंस यूज करेंगे तो भी जो है 2 से 5% वो भी लेता है। तो ये याद रखिएगा, आपको उसका भी कट देना है। ठीक है, डॉक्टर को गिफ्ट करेंगे उसका भी कट आपको ही देना है, आपके जेब से। ठीक है, देखने में लगता है हाँ बहुत सस्ता मेडिसिन मिल रहा है मैं इतने बेच के निकल जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपके डेली का पेट्रोल का आपका खर्चा हो गया, ये सभी निकालने के बाद बहुत ही कम पैसा बचता है। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। ठीक है, तो बस मैं यही बोलूँगा, अगर आप जो है पार्ट टाइम स्टार्ट करो। अगर आपको जम रहा है या आपको लग रहा है हाँ ये मैं कर जाऊँगा तो फुल टाइम स्टार्ट करो यार, इससे अच्छा करियर नहीं है। अगर आपके मैं बात कर रहा हूँ अगर 20 से 25 डॉक्टर आपके अच्छे संबंध हो गए या अच्छे से उनसे आपकी बॉन्ड बैठ गई तो आप आराम से, बोल रहा हूँ, 25-30 हज़ार अपने घर घर से ही कमा सकते हो आप 4-5 घंटे काम करके। ठीक है, तो ये था फार्मा फ्रेंचाइजी के बारे में। मैंने क्या गलतियाँ की वो आपको कैसे गलतियों से सीख कैसे दे दी और आप कैसे शुरू कर सकते हो और इसको बड़ा कैसे कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं इस पर एक बहुत बड़ा वीडियो बनाऊँ, मतलब पूरी तरह से वीडियो बनाऊँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ऑलरेडी हो गया है, 14 मिनट का वीडियो हो गया है। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इस पर एक पूरा मतलब कहाँ से आप कैसे सर्च करोगे, कैसे माल मंगाओगे, कैसे डॉक्टर लिस्ट तैयार करोगे, मेडिकल से कैसे मिलोगे, मैं सब कुछ एक वीडियो में आपको बता दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो चलिए बस ये वीडियो यहीं तक था। आप लोग कैसा लगा एक लाइक कर देना। ठीक है, और कुछ सवाल है तो कमेंट में मुझे कर दीजिए। ठीक है, ये तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, या व्हाट्सअप ग्रुप में आप ऐड हो जाए जिसमें वैकेंसी के बारे में भी मैं हमेशा बताता रहता हूँ मैं। तो व्हाट्सअप ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक बाय।